जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? ठीक है। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। एक मंदिर था हमारे घर के सामने हनुमान जी का। लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। हाँ, क्या करें? बोले मुर्गा लड़ाएं। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। इनको ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद। ऐसे टीका लगाती हूँ तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो? तो बोले हम टीका न लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त। तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। भौजाइयां भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए, क्यों? नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। जी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो? अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ भी काम है जलाने का। थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ भी खा लेंगे, गुटखा खाएंगे। अच्छे पति मिले हैं आपको, क्यों? जब काम भी कराओ और शिकायत भी करो, बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छोरा को तो ब्याह होना नहीं है, वो भागवे को तैयार है। वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। माँ बाप की ना सुन रही छोरी, माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो करके, बस खेल खत्म है वही। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता है कि तुम ही ने तो करी। पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सबको अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। मतलब पढ़ लिख के आई थी हैं? मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तो मैं तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। कितने साल की हो आप? अभी 38+। अब इस उम्र में शादी करोगे
कब आपके बच्चे पैदा होंगे। जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी नहीं, दादी जैसी लगोगी। तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर अब दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। मैं पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर। अरे ट्रेन लाए क्यों? वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। अंग्रेजों के चमचे हैं वो लोग, कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते, कि हम काम ना करते? उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो लेकिन तो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे। नहीं नहीं बाबा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। 2 साल में 2 बच्चे। तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। सरकारें खुद नहीं चाहती कि भारत शिक्षित हो। आज प्राइवेट स्कूलों के नाम पर लूट मची है। क्या ये नेता और क्या ये सरकारों की नजरों में नहीं है? 20 लाख रुपया फीस, लाख रुपया फीस, कहाँ पढ़ा रहे हो भाई? इसलिए हमारे देश में चप्पल तक चोरी हो जाती है, सोने की चैन गले से लोग चुरा के ले जाते हैं, मोबाइल चोरी क्यों की है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है। उसके देवर तो ये भी हैं एक। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। तो अपने बाप को भी नहीं मानते? आप कुत्ते को एक रोटी देते हो तो कुत्ता रात भर आपकी रोटी खा के आपके द्वार पर बैठ के आपकी चौकीदारी करता है कि नहीं? जी जी। क्यों करता है? एहसान मानता है। कुत्ता भी एहसान मानता है एक रोटी का, लेकिन आप तो उस परमात्मा से आंखें लिए हो देखने के, फिर भी आप उस परमात्मा का एहसान नहीं मान रहे हो। तो आज का इंसान उस कुत्ते से भी गिरा हुआ है क्या? तो आपको रसियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रसियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। कैसे हो? रसियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravstvuyte, और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते spasiba। तो स्पाची भाषा का मतलब क्या हुआ? ओ माया बोगा, आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया भोगा। काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। क्यों निकालूं मैं घर से? ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। मैं पीता हूँ शराब। शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। इतनी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, जवाब इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही। नारी के साथ क्यों लड़ते हो, उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरु। भी नहीं हुई। झुकाते हैं आप, जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है, आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो?
अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, तू नपुंसक है क्या? मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। सर मेरा ही लड़का है, इनको जैसे जीएनएम में एडमिशन हुआ, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से पढ़े। लड़का है कि पुत्र है? हाँ वो मेरा पुत्र है। जो लड़ता रहे वो लड़का, जो पिता के रास्ते पर चले वो पुत्र। मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। सर मेरा ही लड़का है, इनको जैसे जीएनएम में एडमिशन हुआ, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से पढ़े। लड़का है कि पुत्र है? हाँ वो मेरा पुत्र है। जो लड़ता रहे वो लड़का, जो पिता के रास्ते पर चले वो पुत्र। कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर आप कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ, अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई जब नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं लिया। आजकल मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मार डाला उसे न्यूज वाले। देव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको, इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। आप किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए, वो लड़की भी तो माया है। बिल्कुल गुरुजी। उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो, माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा 100 हथियार बनाओ। मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है, झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा दिखाइए राह। कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तुम्हें छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। बोलो सर। दारू पीते हैं लेकिन सर, तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ।
कोई फायदा नहीं, ऐसा अच्छी सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया, तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं, बूढ़ा है, तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, मैं माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँ। बोलने दो उसको। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैया काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए मारती हूँ? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। रहा नहीं जाता। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अरे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना। मैं गुरुजी बाल सर का बाल। अगर मैं पी के आता हूँ तो मेरे को उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। तो क्या तुम्हारी आरती उतारो?
मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही बोलो घी घी खुश रहने का मंत्र, ये देखो खुश। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अभी आपकी हो गई? बाकी है गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं नहीं। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। पिया था वो जगह कहाँ पर है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ है आप, तो हम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? नहीं। अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? गुरुजी मैं दूसरा प्रश्न। अब कोई बच्चा पैदा हुआ जी तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? अभी कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी। अब आप मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं। गुरुजी हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। और गुरुजी मेरे साथ मेरी माता है, मेरी वाइफ है और मेरी दीदी है। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, धर्म पत्नी है। वाइफ है कि वाइफ है? मेरी पत्नी है गुरुजी। पत्नी आप कह रहे हो पत्नी, पहले तो बाइक वाइक कह रहे थे। नहीं। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। नहीं देखा? नहीं देखा। तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ क्योंकि वो है। हाँ कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो हाँ। चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसी। हैं मजे मजे में? पत्नी से भी प्यार था लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू शेरू। महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो।
गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। एक्टर हैं। जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। 30 फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक लड़की। तो इनमें क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है। रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है। सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। सलमान की बनना है तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। सवाल है आपसे। अच्छा। मेरी शादी को 27 साल हो गए। ठीक है। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। बैगन। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। और उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। उसने 4 बार शादी की है। बैगन। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर कराइए। क्या तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए? कौन बोल रहा था? मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती हो? नहीं, देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते हैं कि तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए?